हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने थेराप्यूटिक्स कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड गोल्स के बारे में बताया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला है लिसनिंग। Listening is a sign of respect for the person who is talking and is powerful reinforce of relationship. Listening एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सन दूसरी की बातों को सुनता है। जैसे नर्स हो गई तो नर्स पेशेंट क्या कहना चाह रहा है अपने हेल्थ से रिलेटेड, उसको कॉन्शियस होके उनकी बातों को रिस्पेक्टफुली वो क्या करती हैं कि उनके बातों को सुनती हैं, उनके बातों को समझती हैं और उसके बाद में कुछ इम्प्लीमेंट करती हैं। तो इस तरीके से गुड लिसनिंग होना चाहिए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के लिए। ब्रॉड ओपनिंग क्या होना चाहिए? ब्रॉड ओपनिंग होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो जो पेशेंट कुछ भी चीज़ जब बोलता है तो कुछ भी चीज़ अपने हेल्थ से रिलेटेड या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो वो क्या होती है कि वो अच्छे से समझ आनी चाहिए। दिस इज़ अ इनकरेज द पेशेंट टू सेलेक्ट टॉपिक फोकसिंग एंड इंडिकेट द नर्स इज देयर लिसनिंग टू हिम एंड फॉलोइंग हिम। मतलब कि जो पेशेंट है वो क्या करते हैं कि उनसे हेल्थ से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको फोकस करता है, उनको इंडिकेट करता है, नर्स को बताते हैं। और जब नर्स को बताते हैं तो क्या होता है कि जो नर्सेस होती है उनको केयरफुली वो सुनती हैं सही तरीके से और उस जो भी डिसीज़ है, उनके जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शैल वी डिस्कस टुडे, कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट। जो भी उनके दिन भर में जो भी उनकी बातें होती हैं वो उनको फाइनली एक बार और पूछती है उनके हेल्थ से रिलेटेड। और क्या होता है कि वो बताते हैं, जैसे भी बताते हैं तो उनको क्या करती है कि वो सही तरीके से सुन के उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो क्या होता है ब्रॉड ओपनिंग, वो जो भी उनके बीच में जो भी डिस्कस हुआ रहता है उसको वो दोबारा से पूछती हैं अपने श्योर करने के लिए, उन कन्फर्मेशन के लिए, और वो सही तरीके से उसको उस डिसीज़ को क्योर करती हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी वो डिसीज़ बताता है या जो भी उनके साइनम सिम्टम्स वो बताता है। इस तरीके से थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है रिस्टेटिंग। द नर्स रिपीट टू द पेशेंट मेन थॉट ही हैज़ एक्सप्रेस्ड, इट इंडिकेट दैट द नर्स इज़ लिसनिंग। जो नर्सेस जो पेशेंट होते हैं वो जब नर्स को कुछ भी चीज़ बताते हैं तो नर्स अगर उनको नहीं समझ रही है, उनकी लैंग्वेजेस को नहीं समझ रही है, उनके बोलने के वे को वो नहीं समझ रही है, वो दोबारा से रिस्पेक्टफुली उनसे क्वेश्चन आस्क करती हैं और जो भी उनके एक्सप्रेशन है उनको ऑब्जर्व करती हैं। नेक्स्ट है क्लियरिफिकेशन। द पेशेंट्स वर्बलाइजेशन स्पेशली व्हेन ही डिस्टर्ब और फील डीपली इज़ नॉट अलाउज की ऑलवेज क्लियर। इसमें भी क्या होता है कि जो पेशेंट जो भी वर्बल बोलता है, मतलब जो भी वो बोलता है वो अगर क्लियर नहीं बोलता है तो नर्सेस उनको बोलती हैं कि आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन, कुड यू टेल मी अगेन। उनको दोबारा से रिस्पेक्टफुली उनको बोलने के लिए वो बोलती हैं और वो जो भी बोलता है उनमें क्लियरिफाइड करती हैं और उनके जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनसे वो श्योर होती हैं और उनके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स कि वो जो भी आइडियाज़, फीलिंग्स, क्वेश्चन वो शेयर करते हैं जो पेशेंट होते हैं वो अपने जो भी फीलिंग्स शेयर करते हैं वो उनकी जो फीलिंग्स को केयरफुली अंडरस्टैंड करती है, उनके फीलिंग्स को समझती हैं और उनके जो भी फीलिंग्स है, हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है कि वो कैसा फील कर रहा है उनसे वो अवेयर होती हैं और उनके अकॉर्डिंग वो क्या करती हैं कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं। फोकसिंग, इट मीन्स एक्सपेंडिंग द डिस्कशन ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंस। जैसे कि उनका जो टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स होता है वो अदर भी बात करती हैं लेकिन अगर जो उनका मेन हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होता है उन पे वो ज़्यादा फोकस करती हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि गुड कम्युनिकेशन होता है और उनके जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें क्लियरिटी आती है, फोकस होता है, फोकसिंग होती है और इस तरीके से उनका हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है शेयरिंग परसेप्शन। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ
asking the patient to verify the nurse understand of what he is thinking or feeling। जो नर्सेस होती हैं वो अंडरस्टैंड करती है कि पेशेंट क्या हमारे बारे में सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। अगर वो मतलब स्माइल भी अगर कर रहा है तो वो कहीं हमारे से गुस्सा, हमारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे वो एंग्री तो नहीं है, वो गुस्से में तो नहीं है, तो वो अंडरस्टैंड करती हैं। टाइम आइडेंटिफिकेशन जो क्या होता है कि द इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन द अंडरलाइंग इशू और प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड। जो नर्सेस होती हैं वो जो भी पेशेंट के जो भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करती हैं और रिपीटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नर्स पेशेंट इंटरेक्शन। और जो भी नर्स पेशेंट का इंटरेक्शन है मतलब उनके अकॉर्डिंग जो भी उनका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग क्या जो भी पेशेंट के इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस करती हैं और आइडेंटिफाई करती हैं और उनके प्रॉब्लम्स को, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो ट्रीट करती हैं। नेक्स्ट है साइलेंस। साइलेंस प्रमोट पेशेंट टू टॉक। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट से हम जो भी क्वेश्चन अराइज करते हैं तो पेशेंट जब उसके अकॉर्डिंग आंसर देता है तो हमें लिसन साइलेंस होके उनकी बातों को सुनना है और उनके जो बिहेवियरल एक्टिविटी है उनको ऑब्जर्व करते रहना है। ठीक है। ह्यूमर, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव कॉपिंग बिहेवियर एंड लर्निंग टू एक्सप्रेस ह्यूमर। अ पेशेंट लर्न टू एक्सप्रेस हाउ अदर फील। जो पेशेंट होता है कंस्ट्रक्टिव कॉपिंग बिहेवियर, इट मीन्स कि जो पेशेंट का स्ट्रेस लेवल है वो किस तरह का है उसको हमें क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है और वो कैसा फील कर रहा है अंदर से, उसका जो भी स्ट्रेस है वो किस लेवल तक है और वो कैसा एंजाइटी में तो नहीं है, वो कैसा फील कर रहा है, तो वो एब्जॉर्ब करते रहना है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मिंग। दिस इज़ द स्किल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। द नर्स शेयर सिंपल फैक्ट विद द पेशेंट। इसमें क्या होता है कि हमें स्किल डेवलप करना है कि जो पेशेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग और उनको जो भी मेडिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। सजेसिंग, इट इज़ द मोस्ट यूजफुल कम्युनिकेशन टेक्निक व्हेन द पेशेंट हैज़ एनालाइज्ड हिज प्रॉब्लम एरिया। हम पेशेंट को क्या करेंगे, सजेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी उनका प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड जो भी उसका प्रॉब्लम है वो और बेटर तरीके से क्योर हो सके।